लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की गुना सीट सुर्खियों में है। सुर्खियों में होने की वजह है यहाँ से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैदान में उतारा है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने इस बार कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिया है वो राव यादवेंद्र सिंह हैं। सिंधिया के मैदान में उतरते ही 2019 का लोकसभा चुनाव भी लोगों को याद आ गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के प्रत्याशी थे और वो गुना सीट से चुनाव हार गए थे। उनको बीजेपी के केपी यादव ने हराया था। केपी यादव की जीत के बाद चुनावी चाणक्यों को गुना सीट पर यादव वोटर्स का गणित की बारीकी समझ में आई। गुना वो सीट है जहां यादव वोटर्स हार और जीत का गणित तय करते हैं। गुना सीट में गुना, अशोकनगर और मुंगावली ये वो सीटें हैं या ये वो इलाके हैं इस सीट के जहां यादव वोटर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। यही वजह रही कि यादव वोटर्स की संख्या को देखते हुए कांग्रेस ने गुना से राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। इसके बाद फिर ये सीट सुर्खियों में आ गई और इस पर चर्चा होने लगी सबसे ज़्यादा पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की। चर्चा इसलिए भी हुई क्योंकि उन चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था और इसकी एक बड़ी वजह रहे थे केपी यादव, एक यादव चेहरा का सामना होना और यादव वोटर्स जो कि उस सीट पर हार और जीत का समीकरण तय करते हैं, बल्कि कहा जाता है कि हार और जीत को प्रभावित करते हैं। ऐसे में अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार यादव वोटर्स को साथ पाएंगे? क्या यादव वोटर्स फिर से, या जो कह सकते हैं कि जो यादव वोट बैंक है वहाँ का एक बड़ा, क्या वो सिंधिया के साथ आएगा या सिंधिया की जीत में कोई मुसीबत का सबब बनेगा? अगर 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 में केपी यादव को इस सीट पर 52.11% वोट मिले थे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो वोट मिले थे उसका परसेंटेज 41.45% था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अंतर था। और इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही थी कि जो स्थानीय जो यादव वोटर्स थे या फिर जो एक बड़ा वोट बैंक था यादवों का, वो केपी यादव के साथ गया था। गुना की 8 विधानसभा में देखें तो जो यादव वोटर्स हैं वो तकरीबन 3.5 लाख हैं, जिसमें अकेले गुना में इनकी संख्या 1.5 लाख से भी ज़्यादा की है। ऐसे में यादव समाज से किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के खड़े होने से समाज के सभी लोग एक तरफा वोट करते हैं, मतलब हालात वापस 2019 की तरह बन सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार, ऐसा कहा जा रहा था कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी के इस फैसले ने उनको बड़ी कश्मकश में डाल दिया है। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो किस तरह से इन यादव वोटर्स को साधेंगे। खबर तो ये है कि इसी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र में बंद कर रह गए हैं। पूरी तरह से वो अपना समय गुना में दे रहे हैं, किसी और सीट पर प्रचार करने नहीं जा पा रहे, जबकि वो पार्टी के स्टार प्रचारक भी हैं। राव यादवेंद्र सिंह को आगे रखकर कांग्रेस ने सिंधिया के सामने एक मजबूत दांव खेला है। राव यादवेंद्र सिंह फिलहाल जिला पंचायत के सदस्य हैं और बड़ी बात यह है कि सिंधिया परिवार और राव परिवार के बीच में ये चुनावी अदावत कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि दोनों परिवार लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो पिताजी थे माधवराव सिंधिया, उनके सामने भी जो राव यादवेंद्र सिंह के पिता हैं देशराज सिंह, उन्होंने चुनाव लड़ा था। 2002 में राव यादवेंद्र सिंह के पिता देशराज सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी खड़े हुए थे, लेकिन लगभग सभी चुनाव में सिंधिया परिवार को जीत मिली थी। अगर 2019 की बात करें तो चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हों, चाहे वो उनके पिता रहे हों, लेकिन 2019 में ये समीकरण पूरे उलट गए और सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा था। अब वही चुनावी समीकरण एक बार फिर सामने आ गए हैं। राव यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी से। अब देखना दिलचस्प इसी बात में होगा कि क्या राव यादवेंद्र सिंह यादव वोटर्स के दम पर सिंधिया को हरा पाएंगे या फिर सिंधिया अपनी पुरानी सीट को वापस पा सकेंगे।